हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा था कि सैनिटाइज़र पीने से कोरोना मर जाता है क्या? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। और बढ़िया, आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ लिया था और हमने उस टॉपिक के अंदर में देखा था कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन जो है वो पिस्टिल के अंदर में और फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर में एंटर कर जाता है। एम्ब्रियो सैक में जब पॉलन ट्यूब एंटर करता था तो वहाँ पर वो सिनर्जिड को ब्रेक करते हुए एंटर करता था। उसी के आगे के इवेंट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं। पिछला वीडियो, ये जो वीडियो है वो पिछले वीडियो के कंटिन्यूटी में ही है। पार्ट 16 जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन वाली वीडियो आई हुई थी, आपने नहीं देखा है तो उससे सबसे पहले यहाँ पर आई बटन के अंदर में लिंक होगा, आप उसे पहले चेकआउट कर लें। फिर हम आगे बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो अभी तक के इवेंट के बाद हमने जैसा आपको बताया कि ये जो वीडियो है वो पिछले वीडियो की कंटिन्यूटी में ही है, तो हम उसी वीडियो के जस्ट आगे यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। कोई सी भी थियरी वाला पोर्शन नहीं है। अब सबसे पहले हमने देखा था किस तरीके से कि जब एक बार पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर कर चुका था, इसके बाहर में यहाँ पर ये इस तरीके से न्यूसेलस वाली लेयर थी। यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल्स थे, एक एग सेल यहाँ पर प्रेजेंट था और इधर 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट थे। यहाँ पर पॉलन ट्यूब आता है और पॉलन ट्यूब एंटर करता था इधर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोपाइल होगा, बाहर में ऐसे 2 लेयर होगी इंटेगुमेंट की। तो ये वाला पोर्शन जो है वो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के थ्रू ये एंटर करता है और किसी भी एक सिनर्जिड को ब्रेक करके यहाँ पर ये अंदर की तरफ में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो सिनर्जिड्स यहाँ पर डीजनरेट हो जाया करते थे और 2 मेल गैमेट जो है वो यहाँ पर रिलीज हो जाता है। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। तो खैर, अब हम उसी वीडियो के हम आगे बात करने वाले हैं इसके अंदर में कि क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या कुछ चीज़ें होंगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये वाला पोर्शन आपने देख लिया था पहले, पिछली वीडियो के अंदर का ही है ये। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस तरीके से कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कुछ सेल्स होंगे, ये 3 एंटीपोडल सेल्स। इधर में अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये इवेंट कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे एक सिनर्जिड जो है वो डीजेनरेट हो चुका है, ठीक है। तो एक सिनर्जिड यहाँ पर बचा हुआ है और यहाँ पे एक एग सेल प्रेजेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि यहाँ पर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई जिसे हम कहते थे, जो ही यहाँ पर सिनर्जिड ब्रेक होता है ये दोनों आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और जो ही ये फ्यूज़ होंगे तो यहाँ पर अब ये दोनों फ्यूज़ होकर एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 सेल्स हैं चैलेजल एंड की तरफ, ये हैं एंटीपोडल सेल्स, ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड है। यहाँ पर एक सिनर्जिड है और इधर से ये वाला पोर्शन जो है वो ब्रेक हो चुका है और अंदर 2 मेल गैमेट यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक मेल गैमेट जो है, ये जो 2 मेल गैमेट अंदर की तरफ में आएगा, उसमें से होता ये है कि किसी एक पॉइंट पर एक मेल गैमेट जो होगा वो एक एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है। एग सेल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग सेल जो है ये वही सेल है जिसे हम लोग, ये जो एग सेल था ये वही सेल है जिसे हम लोग फीमेल गैमेट कहते थे। तो ये दरअसल फीमेल गैमेट है और ये ब्लू कलर से जो मैंने शो कर रखा है ये दरअसल ये दोनों मेल गैमेट्स हैं, ठीक है। तो ये 2 मेल गैमेट्स, ये भी मेल गैमेट है और ये भी एक मेल गैमेट है। तो टोटल 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ जाकर फ्यूज़ होता है और एक मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाकर फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम लोग। ये एंटीपोडल सेल्स थे, तो ये हैं एंटीपोडल सेल्स और ये है सेकेंडरी
न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब चूंकि क्या हुआ था कि वो सारे के सारे इवेंट पॉलन ट्यूब आया और पॉलन ट्यूब यहाँ पर आके और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब आया, डिस्ट्रॉय हो गया वो, और इसके आगे का जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, और इसने अपना सारा का सारा कंटेंट जो था वो जो 2 मेल गैमेट था वो अंदर में इसने रिलीज़ कर दिया। यहाँ पर जो आपको 2 मेल गैमेट नज़र आ रहा था वो दोनों मेल गैमेट जो है वो अंदर में रिलीज़ कर दिए गए हैं। ये दोनों ब्लू कलर से जो शो कर रखा है हमने, ये एक मेल गैमेट है, एक ये मेल गैमेट है। एक मेल गैमेट जो होगा वो एक सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और एक मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये गैमेट नहीं है, ना ही मेल गैमेट ना ही फीमेल गैमेट। इस एम्ब्रियो साइक के अंदर सिर्फ एग सेल जो है इसे हम फीमेल गैमेट कह रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यूज़न जो है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, ये मेल गैमेट था, ये फीमेल गैमेट था, तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ जो फ्यूज़न होता है, इस फ्यूज़न को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर एक इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन, चूँकि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो रहा है, इस इवेंट को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है फर्टिलाइजेशन, या फिर इसी को हम लोग सिनगेमी भी कहते हैं, और इसके बाद बनता है एक सेल जिससे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। अब चूंकि मेल गैमेट जो था वो कैसा था? हैप्लॉइड। फीमेल गैमेट जो था वो भी कैसा था? हैप्लॉइड। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ हुआ, तो हैप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल के फ्यूज़न होने से जो सेल बना है वो अब कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, यानी कि सेकेंड जो अपना जाइगोट है वो अब डिप्लॉइड होगा। यहाँ पर अब जाइगोट में किस टाइप का डिवीज़न होता है? मियोसिस या माइटोसिस? तो जाइगोट में होगा माइटोसिस, और ये माइटोसिस करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप कहोगे कि एक मेल गैमेट तो जो था वो यहाँ पर फ्यूज़ हो गया अपने, मतलब एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हो गया, और एक मेल गैमेट जो था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास चला गया। क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस पहले से फ्यूज़ हो चुके थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियस थे, प्लूरल था इस वजह से हम न्यूक्लियाई कह रहे थे। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और 2 पोलर न्यूक्लियाई वहाँ पर फ्यूज़ हुए, 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ हुआ, और एक और न्यूक्लियस जिसको हम लोग मेल गैमेट कह रहे हैं वो भी जाकर फ्यूज़ हुआ। तो टोटल 3 न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज़ हो गए। ये डिप्लॉइड था ऑलरेडी, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, और एक और प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड मेल गैमेट आकर जुड़ा। मेल गैमेट जो है वो कैसा है? हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड मेल गैमेट और आकर जुड़ गया, तो डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड ये क्या हो गया? अब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको नेचर में ध्यान में नहीं रखने हैं, बहुत ही कम जगहों पर आता है, नेचर में भी काफ़ी कम जगहों पर पाया जाता है, और जहाँ जहाँ पर आएगा वहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा। तो ये वो जगह है जहाँ पर एक हमें ट्रिपल फ्यूज़न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस इवेंट को हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न नाम देते हैं। ट्रिपल फ्यूज़न इस वजह से बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो अब फ्यूज़न हुआ इसे हम नाम देंगे ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न हमने इस वजह से नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हुए हैं। 2 न्यूक्लियस पहले से 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुए जिससे सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, और एक और न्यूक्लियस आकर फ्यूज़ हुआ, तो यहाँ पर टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। अब ट्रिपल फ्यूज़न से जो भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड किस टाइप का होगा? तो वो होगा ट्रिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड था ऑलरेडी, ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड था, और मेल गैमेट जो है वो हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और इससे बनते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये 3N होगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। आप इसे इलेबोरेट करके लिख लेंगे, या फिर मैं कहीं पे इधर में लिख देता हूँ। पेन स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का मतलब ये अब जाकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में वापस से अब क्या होगा? माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होता जाएगा लेकिन वहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। याद रखिएगा, एक और भी ऐसा इवेंट हमने देखा था जहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था। कहाँ पे? मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर में। मेगा गैमेटोजेनेसिस अगर आपको याद हो तो वहाँ पर जो
जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, तो फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के दौरान पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, जिससे कि 7 अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन होता था। 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एग apparatus और बीच में एक सेल बनता था सेंट्रल सेल। 8 न्यूक्लियस टोटल बनते थे, है ना। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 आपके एग apparatus वाले न्यूक्लियस और 3 एंटीपोडल सेल्स वाले न्यूक्लियस। तो वहाँ पर 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब क्या होगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर में अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल डिवाइड नहीं होंगे। अब जब सेल डिवाइड नहीं होंगे तो वापस से अब क्या, मतलब इनिशियली सेल डिवाइड नहीं होंगे, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। एक बार जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बहुत सारा हो गया तो फिर वापस से अब उसके अंदर में साइटोकाइनेसिस होना शुरू होगा, और साइटोकाइनेसिस जब होता है तो वापस से ये अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होके यहाँ पर बनता है PEC। ये PEC क्या है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, और इसके अंदर में जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो ये बन जाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब आप कहोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये तो एक ही था, हाँ एक ही था इनिशियली, लेकिन बाद में ये डिवाइड करके फिर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फिर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, और फिर बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर में फिर अब उसके अंदर में साइटोकाइनेसिस होना शुरू होता है, तो चारों तरफ से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं, और जब डिवाइड हो जाते हैं तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो हैं ये बाद में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं। नाम से पता चल रहा था यहाँ पर कि किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे ये। तो जैसे ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इन्होंने किया था, जाइगोट डिवाइड करके माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाता था, उस तरीके से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थे। तो नाम से पता चल रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हैं, मतलब ये एंडोस्पर्म बनाने वाले सेल हैं। तो ये डिवाइड करके किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देंगे, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देंगे। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये क्या करेंगे अब एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इस एम्ब्रियो को, यहीं पे रहेगा। चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जाइगोट बना, ये वाला पोर्शन, चूंकि ये फ्यूजन हुआ है, फर्टिलाइजेशन जिसको सिंगेमी कह रहे हैं, जाइगोट बना, और जाइगोट जो बन के यहीं पर ये एम्ब्रियो बना देगा। अब इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए होगा डेवलपमेंट के लिए, वो हम आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद कि एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म किस तरीके से फंक्शन करता है, सीड क्या होता है, उसके अंदर में स्टोर्ड फूड कहाँ से होता है, कॉटिलेडन क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला जो पोर्शन है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहीं पर उसके ठीक बगल में ही क्या प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो ट्रिपल फ्यूजन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में। तो ये वाला एंडोस्पर्म वाला पोर्शन जो है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा। अब यहाँ पर चूंकि होता क्या है कि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 मेल गैमेट गए थे, 2 मेल गैमेट इंटर हुए थे, और दोनों मेल गैमेट दोनों ही फ्यूज हुए, कोई सा भी वेस्ट नहीं हुआ है यहाँ पर। तो 2 मेल गैमेट 2 जगहों पर, 2 अलग अलग जगहों पर फ्यूज हो रहे हैं, तो दिखने में ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और यही रीज़न होता है कि ट्रिपल फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर बुलाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो हमने हेडिंग दे रखा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल फ्यूज़न और ट्रिपल फ्यूज़न, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न के अंदर में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रिपल फ्यूज़न फ्यूज़न का मतलब जुड़ना, तो वहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहे हैं, इस वजह से इनको ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं, समझ गए। और डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूज़न की सिर्फ बात नहीं हो रही है, फ्यूज़न तो हो ही रहा है फर्टिलाइजेशन का मतलब, लेकिन एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन टर्म हम लोग सिर्फ गैमेट के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका मतलब फ्यूज़न की अगर सिर्फ बात करी जाए कि टोटल डबल फर्टिलाइजेशन में, डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया, तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट को हम कलेक्टिवली काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें कि ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन आपको बताना है कि टोटल कितने न्यूक्लियस फ्यूज्ड होते हैं, how many nuclei will be fused and how many gametes will participate। कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट होंगे करेंगे और कितने गैमेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, यह आपको बताना है, ठीक है। तो बताइएगा आप अगली वीडियो के अंदर में क्या पढ़ना है अपने को,
एंडोस्पर्म के बारे में, ठीक है ना। तो अगली वीडियो के अंदर में या फिर आप कमेंट में लिख देना और कमेंट के अंदर में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि कितने गैमेट फ्यूज़ होते हैं और कितने न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं, या फिर आप ईमानदारी से लिख दें। मैं पिंड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर में इसका आंसर लिख दूंगा। एक कमेंट रहेगा पिंड कमेंट मेरी तरफ से, तो उसके अंदर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान कितने न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं और कितने गैमेट फ्यूज़ होते हैं, कितने गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं टोटल और कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात आ गई होगी समझ में। तो एक बार क्विकली समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पर कि ये क्या है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर में होता ये है कि यहाँ पर जब एक बार पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर में एंटर किया था, 2 मेल गैमेट रिलीज़ करता है, जिसमें से एक मेल गैमेट जो होगा वो एक सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है, जिस फ्यूज़न को हम लोग, जिस इवेंट को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगेमी बोला जाता है। ये फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी से जब फ्यूज़ होते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होगा और इसके अंदर माइटोसिस होकर ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। वहीं दूसरी तरफ एक और मेल गैमेट जो अंदर में पहुंचा हुआ था वो एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो हैं ये बने हुए थे किससे, डबल मतलब फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई से। दोनों पोलर न्यूक्लियाई ये जो ही इस सिनर्जिड सेल को पेनिट्रेट करता है, ठीक उसी वक्त पे ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलकर फ्यूज होकर एक न्यूक्लियस बना देते हैं। उस न्यूक्लियस को सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले भी ये न्यूक्लियस ही था, पोलर न्यूक्लियस कहते थे उसको, पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई मतलब वो पहले न्यूक्लियस बना हुआ था, उसको हम लोग प्राइमरी न्यूक्लियस मान लें। तो ये क्या है, ये दोबारा बना हुआ न्यूक्लियस है, इसी वजह से इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड होगा और उसके साथ एक मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा। ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर चूंकि 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो रहा है, तो इसी वजह से इस इवेंट को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के इवेंट से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, याद रखेंगे। और फिर इसके अंदर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंड देन साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके। यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ये दोनों इवेंट जो हैं वो एक ही सेम एम्ब्रियो सैक के अंदर ही हो रहे होते हैं और 2 मेल गैमेट एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर में फ्यूज होने की वजह से ऐसा प्रिटेंड होता है हमें कि 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और इसी वजह से इन दोनों इवेंट को कलेक्टिवली मिलाकर बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यही था अपना सारा का सारा इवेंट। अब इसके बाद के इवेंट में क्या होता है, ये एंटीपोडल सेल्स का क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होगा, ये सब बात हम आगे बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये जो था अपना डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा इसके अंदर में कि ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो ट्रिपल फ्यूजन होता है फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, कौन कौन से, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट। और डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इवेंट्स कौन कौन से, फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आर बोथ इवेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन बोथ दीज इवेंट्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट डाउन करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप तैयार रखेंगे। अगर आपको नहीं मिला होगा तो कमेंट के अंदर में, पिन कमेंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले आप खुद से देखना, कोशिश करना, समझ में अगर आ जाएंगी बातें तो ठीक है, नहीं समझ में आएंगी तो आप पूछ लेना कमेंट के अंदर में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से और उसके बाद कुछ एक पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं। हो गया होगा आई थिंक। चलिए यहाँ पर हम अगर देखें कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या हर एक प्लांट में होता है, तो जी नहीं, ये हर एक प्लांट के अंदर में नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में कैरेक्टर होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म के प्लांट के अंदर में ही यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसी की जैसे और कुछ भी, ये सारे जो कुछ भी पॉइंट्स है वो अभी हम लोग लिख लेंगे जल्दी से। स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा। अब आगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स की। वही सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। पॉलन ट्यूब रिलीजेज 2 मेल गैमेट्स। पॉलन ट्यूब जो होगा वो 2 मेल गैमेट रिलीज करता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिड, ठीक है। पॉलन ट्यूब जो होगा वो 2 मेल गैमेट को रिलीज करता है किसी भी एक सिनर्जिड में, वन ऑफ द सिनर्जिड। then they penetrate, the penetrated synergid starts degenerating, then the penetrated synergid, जो synergid को penetrate कर दिया गया होगा, मतलब जिसके अंदर में pollen tube enter कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि degenerate होना शुरू हो जाता है। Since, ये फिर important बात आती है, since both the fusions, कौन कौन से fusion, syngamy and triple fusion, ठीक है, take place इन दी एम्ब्रियो सैक, दोनों ही जो हैं वो एम्ब्रियो सैक में ही प्लेस होते हैं, दोनों एम्ब्रियो सैक के अंदर में ही होते हैं।
इसी वजह से द फेनोमेनन इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसी वजह से इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये दोनों ही जो फीचर होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के और ट्रिपल फ्यूजन वाले, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एंजियोस्पर्म के। सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा ये, और किसी भी प्लांट के अंदर में देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो जो भी एंटीपोडल सेल्स होंगे और सिनर्जिड होगा, वो दोनों सब सारे के सारे सेल्स जो बाकी बचे हुए रह जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से सेल डीजनरेट होंगे, क्या होगा, और सारे के सारे इवेंट्स के बारे में। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट। ऑल द रिमेनिंग सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो कुछ भी बच जाएंगे, लाइक एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिड, डीजेनरेट। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें, सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। आप इसे जल्दी से एक बार नोट डाउन करेंगे। अब ये था आज का वीडियो, यहाँ तक का पोर्शन जो है वो आपके ख़त्म हो गया है। एनसीईआरटी से भी आप इस चैप्टर की रीडिंग लगा लेंगे। लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया होगा फिर से वापस से देख लेना, ठीक है, पसंद आ ही जाएगा। उसके बाद अगर शेयर करने लायक होगा तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दीजिएगा ये वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।